नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आर्य भारत में कहां से आए थे? पश्चिम एशिया से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से, दक्षिण एशिया से। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? मैसूर, बीजापुर, अहमदनगर, हैदराबाद। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? फारस, मोरक्को, तुर्की, मध्य एशिया। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लाख बख्श किसे कहा जाता था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1495 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। चालीसा दल का गठन किसने किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चालीसा दल का पूर्णतया सफाया किसने कर दिया? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। चालीसा दल का पूर्णतया सफाया बलबन ने कर दिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।